स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बन चुके हैं और लोकप्रियता के मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 राष्ट्र अध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सर्वे में नंबर 1 आए हैं। यानी लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे सामने आया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बजा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नंबर 1 है। ये साफ तौर पर कई बार इस सर्वे में साफ हो चुका है और एक बार फिर से अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे कराया था। आपको बता दें, हर देश के वयस्क नागरिकों के बीच ये सर्वे कराया जाता है और उसके बाद ये रैंकिंग तैयार होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 आए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो फिलहाल सर्वे कर रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं पर रेटिंग क्या है उनकी, उस पर नजर रखी जा रही है। उसकी रेटिंग फिलहाल द मॉर्निंग कंसल्ट कर रहा है और इस सर्वे में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस सर्वे में सबसे ज्यादा है और प्रधानमंत्री एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग रही है वो 71% रही है और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के जो 13 राष्ट्र प्रमुख हैं उनको प्रधानमंत्री ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है और इसी बीच ये सर्वे कराया गया था। हालांकि इससे पहले भी सितंबर 2021 में ये सर्वे किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो 70% थी, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरे सर्वे में जो अप्रूवल रेटिंग सामने आई है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के आसपास भी कोई नेता नजर नहीं आ रहा है और इस तरीके से अगर बात दूसरे नंबर पर कौन रहा इसकी की जाए तो मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ इस कंसल्ट सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रघी का नंबर है और इसके बाद इस लिस्ट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ नजर आए। लेकिन वही बात अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जाए तो 43% अप्रूवल रेटिंग महज उन्हें मिली है। यानी प्रधानमंत्री से कहीं दूर वो इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका न सिर्फ देश में बज रहा है बल्कि दुनिया में भी सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। और ये अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब देश में महामारी का दौर था यानी कोविड-19 संक्रमण के चलते लगातार दुनिया के तमाम देश त्रस्त नजर आ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता का डंका दुनिया में बजाया था। तब भी इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 आए थे। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बतौर प्रधानमंत्री देश में अपना बेहतरीन नेतृत्व किया है बल्कि दुनिया में भी टॉप लीडर में शुमार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दूसरे देशों के साथ उनके संबंध रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दुनिया के तमाम दूसरे देश, रूस हो या फ्रांस हो। किस तरीके से हम रक्षा समझौते करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम आर्थिक रूप से देश को मजबूत कर सकते हैं, तमाम कूटनीतिक संबंध जो है वो किस तरीके से अच्छे किए जाए, इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री का हमेशा से ही फोकस रहा है। और यही वजह है कि वो अपने विदेश यात्राओं के चलते सुर्खियों में भी रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने तमाम देशों की यात्राएं की, दुनिया के तमाम देशों में उन्होंने भ्रमण किया और तमाम देशों के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित हों ताकि आगे चलकर उनका फायदा हिंदुस्तान को मिले। इसको लेकर वो लगातार सजग रहे हैं और यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता दुनिया के तमाम दूसरे देशों में इस कदर छाई हुई है कि अब अगर सर्वे भी सामने आ रहे हैं तो उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 है, यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया में भी नंबर 1 देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार बौखलाहट उनकी वक्त वक्त पर देखने को मिलती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। अगर देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा देश की विपक्षी पार्टियों को भी है। हालांकि होना यह चाहिए कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में दुनिया में भी नंबर 1 आ रहे हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देनी चाहिए कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने में जुटी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बीजेपी से वो आते हैं, बीजेपी के वो बड़े नेता हैं, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां उन्हें उसी राजनीतिक चश्मे से देखती हैं और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार उनका विरोध किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है, तो बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री को दुनिया में नंबर 1 आने पर बधाई दे रहे हैं। अतुल भातखलकर जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 71% लाइक्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके अलावा भी तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देश का नेतृत्व किया है, हर एक मुश्किल घड़ी में किस तरीके से देश एकजुट रह सकता है, किस तरीके से देश के नागरिकों को आपा नहीं खोना है, किस तरीके से भ्रमित नहीं होना है, ये वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री ने बताया है। फिर चाहे वो कोविड महामारी का दौर रहा हो या फिर देश में आई कोई त्रासदी रही हो या फिर जिस तरीके से तमाम तूफान चक्रवात आए हैं और उस वक्त जिस तरीके से कहीं ना कहीं देश के कई राज्य अस्थिर हुए हैं, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है कि किस तरीके से भ्रमित नहीं होना है, भ्रम में नहीं आना है, बल्कि चुनौतियों का मुकाबला करते हुए खुद को कहीं ना कहीं इन चुनौतियों से पार पाना है। और यही हमने कोविड महामारी के दौरान भी देखा, जब दुनिया के तमाम देश, अमेरिका जैसे देश त्रस्त नजर आ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान का मनोबल नहीं डिगने दिया और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की इस बीमारी को एक चुनौती के तौर पर लिया और इससे पार पाया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू किया गया, दुनिया के तमाम दूसरे देशों में दवाइयां वितरित की गई ताकि किसी भी तरीके से देश अस्थिर ना हो। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ देश में है बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा है और लगातार अप्रूवल रेटिंग जो है वो बढ़ रही है। इससे पहले जो मॉर्निंग कंसल्ट के ही सर्वे सामने आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री की जो अप्रूवल रेटिंग थी, अगर बात जून की जाए तो वहां 66% थी, लेकिन उसके बाद सितंबर में एक और सर्वे सामने आया जिसमें 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने और अब
71% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एक बार फिर दुनिया के सामने है, जहां वो दुनिया में एक बार फिर नंबर 1 बन चुके हैं। 13 राष्ट्र प्रमुखों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, ये किस तरीके से सर्वे करती है। दुनिया के 13 देश हैं जिनके बीच ये सर्वे किया जाता है, यानी 13 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की रैंकिंग को नापा जाता है, देखा जाता है कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं की रेटिंग पर नजर रखी जाती है। रेटिंग पेज को सभी 13 देश के नवीनतम डेटा के साथ साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाता है और इसके तहत दुनिया भर में बदलती राजनीतिक गतिशीलता में रियल टाइम की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। मॉर्निंग कंसल्ट हर देश के वयस्कों के बीच सर्वे करता है और ये रैंकिंग तैयार की जाती है। मॉर्निंग कंसल्ट ने यह भी जानकारी दी है कि रेटिंग हर एक देश के वयस्क नागरिकों के 7 दिन के औसत सर्वे पर आधारित होती है और सर्वे में शामिल लोगों की संख्या हर देश के मुताबिक अलग अलग होती है। इसमें पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे बड़ा स्थान हासिल किया था, यानी सबसे ऊंचा स्थान पाया था। वो नंबर 1 बने थे और एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है और इससे कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने तमाम दुनिया के बड़े देशों, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, जापान हो, तमाम देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कवायद तेज करती है ताकि आने वाले वक्त में इसका फायदा हिंदुस्तान को मिले और कहीं ना कहीं उसका फायदा हिंदुस्तान को मिल भी रहा है। जिस तरीके से रक्षा समझौते हो रहे हैं, तमाम वो मिसाइलें, तमाम वो हथियार हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तमाम वो लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं जिस पर अब तक दुनिया में देखे जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान की भी उस पर मोहर लग रही है। तो फिलहाल यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब दुनिया में भी नंबर 1 हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।